हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है द करेक्ट सीक्वेंस दैट शो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट। तो ये जानने से पहले हम एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो है अनायन और न्यूट्रल आइटम्स और कटायन। तो यहाँ पे ये जो अनायन न्यूट्रल एलिमेंट और कटायन होते हैं इनका क्या होता है, सपोज करो जैसे एक न्यूट्रल, हम सबसे पहले न्यूट्रल एलिमेंट की बात करते हैं। उसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन है और उसमें अगर 3 ही प्रोटॉन है तो क्या होगा, ये 3 प्रोटॉन की फोर्स है जो इन 3 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके रखेगी। ना ये ज़्यादा होगी फोर्स, ना ये कम होगी, बराबर लगेगी हर जगह। लेकिन जब हम अनायन का केस देखें तो अनायन में क्या होता है, इनका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। सपोज इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है जबकि इसमें जो प्रोटॉन है वो सिर्फ 6 है। इससे क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हो, जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें एक्स्ट्रा वो फ्री होंगे और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा जो उनको एक दूसरे से अलग करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनायन के केस में जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। और नंबर 2 हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसमें न्यूक्लियर फोर्स होगी, सॉरी, इसमें जो न्यूक्लियर फोर्स होगी, न्यूक्लियर फोर्स जो होगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सॉरी, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, वो भी कम लगेगी। अब इसमें वो कम इसलिए लगेगी क्योंकि जो प्रोटॉन है वो तो कम है और जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा है, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑब्वियस है, कम ही लगेगी। लेकिन अगर हम जाएं दूसरे केस में जो कि है हमारा कटायन, तो ये जो हमारा कटायन होता है इसमें, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें जो चार्ज होता है वो हमेशा रहता है पॉजिटिव। यानी कि सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी इसमें 3p प्रोटॉन्स हैं और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज जो ऊपर लगा है उसकी उसका वो ये इंडिकेट करता है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिड्यूस हुआ है, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। जिसमें क्या होगा, जो ये फोर्स होगा ये ज़्यादा होगा और जो कैटायन का साइज होगा, फोर्स ज़्यादा होने से क्या होगा, जो कैटायन है उनका साइज भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये सारे ऑप्शन ऊपर वाले ए बी सी एलिमिनेट हो जाते हैं। वो इसीलिए एलिमिनेट होते हैं क्योंकि ये तो सारे कटायन है और हमेशा ये चीज़ एक जनरल चीज़ होती है कि जो कटायन होते हैं उनका रेडियस हमेशा अनायन से स्मॉल होता है। तो हमारा बचा ऑप्शन डी जो कि करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो O2 है, जो O2 है यानी कि इसने 2 नेगेटिव है, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किए हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन हो गया एज कंपेरिजन टू फ्लोरीन ने 1 किया है। तो यहाँ पे यानी कि ऑक्सीजन का जो रेडियस है वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर से कम फ्लोरीन एंड सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम एंड लाइक दिस। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है।